सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन भेजनी होती है, तो उसे मानव संपदा पर किस तरह से लॉक करना है अपनी अटेंडेंस को। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी कोई भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम गूगल या क्रोम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ डालेंगे मानव संपदा। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे मानव संपदा पर। उसके बाद एक ये साइड में देख रहे हैं A+A, A-, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ डालेंगे यूज़र डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ अपना डिपार्टमेंट कर लेंगे, बेसिक एजुकेशन है। यहाँ अपनी आईडी डाल देंगे, जो भी अपनी आईडी है, और यहाँ अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ हमने डाल दिया है अपना पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आपको डालना होगा इस तरह का कैप्चा में हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्मॉल और कैपिटल है उसका ध्यान रखेंगे। हम स्मॉल है तो स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद ये हमने डाल दिया यहाँ कैप्चा डालने के बाद इसको कर देंगे लॉगिन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरह से अपनी मानव संपदा आईडी खुल जाएगी। इस तरह से मानव संपदा आईडी खुल जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ जाएंगे तो ऊपर दे रखा है पेरोल मॉड्यूल, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। ये आप देख रहे हैं पेरोल सर्विस बुक ट्रांसफ़र मॉड्यूल, तो यहाँ आप पेरोल पर क्लिक करेंगे। पेरोल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का दिखाई देगा। ये अपनी आईडी है और यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। तो हमें अटेंडेंस के लिए करना है तो यहाँ अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद भी आपके सामने ये 2 इस तरह से इंटरफेस आएंगे। सबसे पहला है उपस्थिति भरें और उपस्थिति डाटा लॉक करें। अब इसमें क्या करना है, यदि आपका कोई भी किसी तरह का CL नहीं है या कोई भी किसी तरह का अवकाश नहीं है तो आप सीधे उपस्थिति डाटा लॉक कर देंगे। और यदि आपका किसी तरह का कोई अवकाश है तो फिर यहाँ उपस्थिति भरें या फिर अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ये इस तरह से पूरा डाटा खुल जाएगा अपना और अपने साथियों का। अब किसका यहाँ पर हमको भरना है, सबसे पहले हम भरते हैं गजेंद्र पाल। तो यहाँ जाएंगे ऐड एंड एडिट अटेंडेंस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये इनका यहाँ पर डाटा खुल जाएगा। अब यहाँ हमको ये देना है कि इनकी छुट्टी कब से कब तक है या कौन सा इनका किस तरह का अवकाश है, उसे यहाँ भर देंगे। तो बाकी इसमें सब कुछ भरा हुआ है। आपको यहाँ केवल लीव फ्रॉम कब से कब तक है, जैसे मान लीजिए इनका अवकाश है 7 अगस्त हमने भर दिया है। कब से कब तक है यहाँ भी हम भरेंगे 7, क्योंकि 1 दिन का अवकाश है, ये यहाँ पर इनका भर गया है। उसके बाद ये दिखा रहा है नंबर ऑफ लीव, ये अपने आप आ जाएगा। रीजन में दिखाएंगे यहाँ कैजुअल लीव है। उसके बाद ये लीव स्टेटस है, यहाँ आप दिखा देंगे सैंक्शन हो गई है। उसके बाद रिमार्क में है आप लिख भी सकते हैं कैजुअल लीव, इस तरह का लिख दिया। उसके करने के बाद आप इसको कर देंगे सबमिट। तो ये इस तरह का आपका दिखा जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड। तो इस तरह से हमारी अटेंडेंस लॉक हो जाएगी। उसके बाद हम इनकी और अवकाश है, इनका और भी कोई अवकाश है तो उसे भी फिल कर देंगे, और अवकाश नहीं है तो अब आगे चलेंगे।
ये वापस हम आ गए पुराने वाले पेज पर। अब इस पर किसी और साथी का अवकाश है तो उसको भी हम फिल कर देंगे। जैसे यहाँ हम ले रहे हैं लालाराम गंगवार। एडिट करने के बाद अब इसमें भरेंगे, इनका भी भरेंगे कब से। तो इस तरह से हमने भर दिया है 22 जुलाई। यहाँ भी भर देंगे कब से कब तक है। ये आ गया आपका जुलाई महीना और 22 से 23 यानी 2 दिन का अवकाश है। दिखा देगा वैलिड डेट है। इसके बाद आप यहाँ किस तरह का अवकाश है वो लिख देंगे। कैजुअल लीव है। स्टेटस में लिख देंगे सैंक्शन हो चुकी है और उसके बाद यहाँ लिख भी देंगे किस तरह का लीव है। तो हमने लिख दिया और इसको भी हम सबमिट कर देंगे। तो दिखा देगा सक्सेसफुली सेव्ड। तो इस तरह का हमारा 2 साथियों का डाटा लॉक हो चुका है। उसके बाद फिर बैक करेंगे इसको। बैक करने के बाद किसी और साथी का अगर डाटा छूटा हुआ है तो उसको भी भरेंगे। जैसे हम यहाँ तीसरे साथी का डाटा करेंगे। उपस्थिति जोड़ें। उपस्थिति जोड़ने के बाद इनका अवकाश कब से कब तक है वो भी फिल करेंगे यहाँ पर। तो इनका अवकाश हमने अगस्त में 9 वैलिड डेट कब से कब तक है। एक अवकाश है तो 9 से 9 तक ही आएगा। इस तरह से हमने ये भी कर दिया। वैलिड डेट दिखा दिया है। अगर डेट वैलिड नहीं है तो वो दिखा देगा यहाँ पर। उसके बाद किस तरह का अवकाश है यहाँ आप सेलेक्ट रीजन कर लेंगे। कैजुअल लीव है, CL है और यहाँ रिमार्क भी लिख देंगे कैजुअल लीव, कैजुअल लीव। इसको भी हमने लॉक कर दिया है। तो इस तरह से डाटा आपका सबमिट हो गया। अच्छा, कोई चीज़ छूट जाएगी तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ हमने अभी सैंक्शन नहीं किया है इसको, इसलिए डाटा लॉक नहीं हो रहा है। इस बार लॉक होगा। अब सबमिट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये दिखा दिया सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद फिर से बैक जाएंगे। इस तरह से आप जितने भी आपके यहाँ साथी हैं उनका सबका डाटा एक एक करके यहाँ फिल कर लेंगे। बैक करने के बाद फिर से आपका ये ऑप्शन आया हुआ है उपस्थिति भरें, डाटा लॉक करें। कोई भी अवकाश नहीं है तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सीधा इसको डाटा लॉक कर देंगे। लॉक लिखा हुआ 2 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डाटा। तो कोई भी अवकाश नहीं है तो यहाँ हमने कर दिया इसको लॉक। लॉक करने के बाद अब इसको ये दिखा रहा है कि आप इसको फाइनली लॉक करना चाहते हैं। तो पहले आप ये चेक कर लेंगे किसके कितने अवकाश हैं। जैसे सबसे ऊपर दिखा रहा है राजवीर सिंह, नो लीव। लालाराम गंगवार 2 लीव हैं। विमल कुमार 1 लीव है। गजेंद्र पाल 1 लीव है। आपके हिसाब से अगर ये फाइनल है तो इसको आप लॉक कर देंगे। आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड। 4 रिकॉर्ड आपके सामने हैं कि आप इनको लॉक करना चाहते हैं। यस, हमने इसको करा ओके। दिखा देगा सक्सेसफुली लॉक 4 रिकॉर्ड। और ये इस तरह से आपका अब ये दिखा रहा है इसको कि आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे। इसको ऊपर लिखा हुआ है, देखो देख सकते हैं प्रिंट। तो इसको हमने कर दिया यस। तो इस तरह से आपके सामने प्रिंट आ जाएगा जितने भी आपके यहाँ साथी हैं, लेकिन नीचे उसी का नाम आएगा जो इसको लॉक करता है अपनी आईडी से। तो यहाँ दिखा रहा है हमारा नाम, कोड और किस तरह से किसकी कितनी CL हैं, किसके कितने अवकाश हैं, वो आपको इस तरह से दिखा देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।